बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज की सत्संग सभा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की कृपा का आनंद उठाते हुए, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और प्रभु की कृपा का लाभ आप अपने जीवन में ले रहे हो। आज भी हम अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा दया कि आपको रोजाना ऐसे सत्संग विचारों का संग प्रातःकाल प्राप्त हो जाता है और ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। कभी सुना करते थे, हम करें प्रारंभ अपना दिन सदा हरि नाम से, कि आपका जो दिन है वो प्रभु के नाम से प्रारंभ हो। पुराने जमाने में जिस समय सुबह होती थी तो लोग प्रभु को स्मरण करते थे, याद करते थे और दिन भर प्रभु की याद में फिर रहते थे। समय बदला, माहौल बदला, वातावरण बदला, समय के अनुसार इंसान की जो जीवन शैली है वो परिवर्तित हुई। जहां भजन चलते थे, सुबह उठ करके प्रभु को स्मरण किया जाता था, उसकी जगह आज आधुनिक युग में हमारे पास मोबाइल की व्यवस्था हो गई। अलबत्ता कोई प्रातःकाल तो उठता नहीं है। अगर भक्त लोग कोई उठते भी हैं तो उनके ऊपर अपने दिन के कामों का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो सुबह उठ के परमात्मा को तो क्या याद करना, कुछ और ही करने लग जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने जीवन के उस सुख से विमुख हो गए। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर संदेश दिया था कि हम करें प्रारंभ अपना दिन सदा हरि नाम से। प्रारंभ अच्छा हो, सुबह का समय बहुत सुंदर होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। देखिए, कभी आपको किसी की विवाह या कोई ऐसा फंक्शन आपको अपने घरों में करना है तो आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है। तिथियों के अनुसार पंडित जी, ज्योतिषाचार्य आपको मुहूर्त निकाल के देते हैं कि ये मुहूर्त शुभ है, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, इस मुहूर्त पे आपके घर की पूजा या विवाह या और कोई मांगलिक कार्यक्रम इसी दौरान आपको करना है। लेकिन एक समय ऐसा भी है जब वो शुभ ही शुभ माना गया, और वो शुभ नहीं, शुभ से भी ऊपर वो माना गया, वो है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय। सुबह 4 बजे के बाद का समय, 3 बजे के बाद का समय और सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जहां ब्रह्म जागृत अवस्था में होता है। इस समय की गई उपासना, इस समय की गई साधना बड़ी एकाग्रता जल्दी स्थापित करती है, लेकिन इसके लिए आपका अभ्यास होना अनिवार्य है। लेकिन समय के परिवेश में बदलाव आने के कारण अब लोग यहाँ तो सुबह उठते नहीं हैं, जो उठते भी हैं तो अपनी दुनिया की टेंशन लेकर के वो सोते हैं रात को, और वही दुनिया की टेंशन लेकर के सुबह वो उठते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन को अगर सुखद आप बनाना चाहते हैं, शांतिमय अगर बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास बनाएं। ठीक है, कोई व्यक्ति नाइट ड्यूटी करता है, उसके लिए तो ये संभव नहीं है, और ये भी कोई बात नहीं है कि सुबह ही भगवान की साधना की जाती है, बाकी दिन भर ना करें, ऐसा भी विचार ठीक नहीं है। परमात्मा की याद तो 24 घंटे कर सकते हैं, 24 घंटे साधना की जा सकती है। 8 पहर आराध्य पूर्ण सतगुरु ज्ञान, 8 पहर प्रभु के उस ज्ञान का भजन सुमरन आप कर सकते हैं, साधना ध्यान कर सकते हैं।
लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष महत्व होता है। आप आश्रमों में अक्सर आप देखेंगे कि सुबह 4 बजे का साधना का समय रखा जाता है, या कहीं भी आप किसी भी आश्रम में चले जाइए, जो भी पूजा पद्धति को अपनाए हुए हैं, जो भी परंपराओं को निर्वाह करते हैं, वो सुबह सुबह सारी पूजा विधान को पूरा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। हमारे दिनचर्या में बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिसके कारण आपका अपना जीवन शैली बदलाव हो गया। सर्वप्रथम आप अगर रात्रि को समय से सोते हैं तो सुबह समय से उठेंगे। आप अगर 10 बजे 11 बजे अगर सो जाते हैं तो सुबह 4 बजे आपको उठने में कोई समस्या नहीं होगी। और अभी तो मैंने तो ये देखा है कि 3:30 बजे ही नींद खुल जाती है। और अगर आप देर रात तक कोई कार्य में व्यस्त हैं, कहीं शादी में हैं, कहीं फंक्शन में हैं, तो आपको उठने में दिक्कत होगी। लेकिन शादी और विवाह जैसे कार्यक्रम रोज तो होते नहीं हैं। फिर आप रोज रात को इंगेज कहाँ हो जाते हैं? रात को इंगेज आप हो जाते हैं आपके टीवी में, आपके मोबाइल में। घर में 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल हैं, पांचों अलग अलग कमरे में अपने अपने लगे हुए हैं। तो सुबह उठने का ध्यान कैसे होगा? उठा कैसे जाएगा? और इसीलिए महाराज जी ने एक बात हमेशा वो कहते थे कि रात को सोते समय साधना जरूर करना है, चाहे 10 ही मिनट करें, और सुबह उठते बराबर साधना करनी है। ये क्यों? इसके पीछे का ज्ञान, इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि भाई सुबह का जो मुहूर्त होता है, सुबह कहते हैं कि ईश्वर जागृत अवस्था में होता है। जागृत तो हर समय है, लेकिन आपकी वहाँ उनके साथ कनेक्टिविटी, जो आपका उनके साथ संबंध है, वो प्रगाढ़ सुबह हो सकता है। इसलिए सुबह के समय का बड़ा महत्व है, प्रातः काल का बड़ा महत्व है, और आपकी साधना बड़ी जल्दी फलीभूत होती है अगर सुबह के समय में आप करते हैं तो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागें और अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं कि आप सुबह सुबह उठ सकें और साधना कर सके। साधना आपके जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। जैसे भूख और प्यास, भोजन और पानी, जैसे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर आपको भोजन ना दिया जाए, भोजन ना करें आप, तो आपका शरीर रुग्ण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, वीकनेस आपको आता जाएगी। आप भोजन के बिना आपके शरीर की जो डील डॉल है या शरीर की जो बनावट है बिगड़ते चले जाएगी। आपका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा भोजन के अभाव में। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन की आवश्यकता होती है, स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन भी कौन सा? जो साफ सुथरा हो, जो शाकाहार से और शुद्ध नियत से बनाया गया हो। नियत का भी असर पड़ता है उस पर, कभी चर्चा करेंगे इस पे भी। शुद्ध नियत से, सात्विकता से आपने जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका आपके शरीर पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, शरीर रुष्ट पुष्ट हो जाता है। जैसे भोजन के बिना शरीर रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो वैसे ही आत्मा को बलवान बनाने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। आत्मा को आत्मबल मजबूत करने के लिए आपको साधना की आवश्यकता होती है। आप साधना करेंगे, आपके अंदर आत्मबल आपका विकसित होता जाएगा, आपका आत्मबल और मजबूत होता जाएगा। इसलिए साधना की आवश्यकता अनिवार्य है। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि ज्ञान मिल गया, आप साधना करें ना करें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। अभी आपका शरीर है, अभी आप बैठ सकते हैं, अभी आपके अंदर बैठने की क्षमता है, अभी आपका शरीर स्वस्थ है,
आप साधना का, उस नाम स्मरण का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जिस समय शरीर रुग्ण हो गया तो फिर आप नाम स्मरण कर नहीं पाएंगे, साधना सुमरण नहीं कर पाएंगे, और फिर आपके जीवन में वो पछतावा रहेगा कि आपने नहीं किया। इसलिए भाइयों बहनों, जैसे भोजन के बिना शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे आत्मबल भी साधना के बिना कमजोर हो जाता है। आत्मबल को मजबूत करना है तो आपको ध्यान बड़ा जरूरी है। ध्यान अब क्यों जरूरी है, अब ये भी समझें। जैसे आपका मोबाइल है, आप दिन भर ना भी यूज करें फिर भी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको रोजाना चार्ज करना जरूरी है। चार्ज नहीं करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर काम नहीं करेगा। और सारे काम आजकल मोबाइल से होते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे आप अपने घर को दरवाजा बंद करके, ताला लगा के आप कहीं घूमने चले गए, यहाँ के रिश्तेदारी में चले गए, 4-5 रोज आप गए, आपने घर साफ सुफ करके, ताला लगा के, पर्दे खींच के, खिड़कियां बंद करके आप घर से विदा हुए। 5 दिन बाद जब वापस घर आते हैं तो आप पाएंगे कि आपके घर में तमाम कूड़ा करकट, धूल धक्कड़ जमा हो जाएगी। अब आप तो लाके डाले नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक वो कचरा, वो धूल धक्कड़ आपके आकर सोफों पे लग जाएगी, फर्श पे फैल जाएगी, दीवारों पे फैल जाएगी। जैसे आप आएंगे तो पहले साफ सफाई अपने घर की करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि करकट जमा हो गया, कचरा जमा हो गया, या धूल धक्कड़ जमा हो गया, और धूल रहा घर पे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आपको दमे की शिकायत होगी, और भी स्वास्थ्य संबंधी, एलर्जी से संबंधित तमाम समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे अब कचरा आपने डाला नहीं, लेकिन धूल आपने डाली नहीं, लेकिन दरवाजे भी बंद थे, फिर भी पता नहीं कहां से वो धूल आ जाती है। ऐसे ही शरीर है, ये ज्ञान है, साधना आपको करनी है। क्यों करनी है? अगर नहीं करेंगे तो आपके जैसे घर बंद रहने के बाद भी उसमें कचरा समावेशित हो जाता है, कचरा या धूल आ जाती है, वैसे इस शरीर में भी हो जाता है। आपके मन में भी न चाहते हुए न कहां से दुर्गंध भरे विचार आने शुरू हो जाते हैं, आपके मन में वो धूल बैठने शुरू हो जाती है। इसलिए हनुमान चालीसा में शुरू में ही आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, कि मैं अपने गुरु के चरण रज अपने मन मस्तक पे धारण करता हूं। और क्यों कहा कि गुरु के चरण रज अपने मन मस्तक पे धारण करता हूं? उसके पीछे कारण ही यही था। हालांकि धूल आपके आंखों में चले जाए तो आंखों की दृष्टि धूमिल हो जाती है, दिखता नहीं है, प्रॉपर नहीं दिख पाएगा, आप आंख खोल नहीं पाएंगे प्रॉपर, आप आंख खोल के भी बंद कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन जब सतगुरु की चरण रज आपके मन मस्तक पे धारण आप करते हैं तो आपकी दृष्टि निखर जाती है। तो भाइयों बहनों, ये समझाना मैं इसलिए चाहता हूं कि साधना से आपके आत्मबल मजबूत हो जाता। साधना नहीं करेंगे तो जैसे बंद घर में भी तमाम कचरा आ जाता है, धूल धक्कड़ आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, उसी प्रकार से आप साधना नहीं करेंगे तो आपके ये शरीर रूपी घर में भी, ये मन के अंदर भी तमाम ऐसे विचार, धूल रूपी विचार, कूड़ा रूपी विचार, करकट रूपी विचार कहीं ना कहीं से सूक्ष्मता वो प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि अब घर के तो आपने दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है, आप घर से जब जाते हैं तो घर को ताला लगा दिए, खिड़कियां बंद कर दिए, और बंद करने के बावजूद भी धूल धक्कड़ आ जाता है। तो लेकिन आप इस शरीर को अगर देखें तो शरीर के 9 दरवाजे काया कोट के 10वां गुप्त रखीजिए जी। साधना जिस समय करेंगे तो 10वां दरवाजा खुलेगा, जो मेन दरवाजा है, लेकिन 9 दरवाजे काया कोट के, ये शरीर रूपी किले के 9 दरवाजे हैं। बाहरी घर के तो आपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, फिर भी कूड़ा आ गया, लेकिन आपकी जो शरीर के जो 9 दरवाजे वो तो हमेशा खुले ही रहते हैं, आंखें खुली रहती हैं,
मुख खुला रहता है, नासिका के दोनों छिद्र रस स्वाद और गंध को ले ही रहे हैं, कान आपका सुन ही रहा है, स्पर्श आपको हो ही रहा है, आपके पैर चल के जा रहे हैं। तो 9 दरवाजे काया कोट के, इस शरीर के 9 दरवाजे कहे गए, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6 हो गए, मुख 7, 1 जनन इंद्रिया और एक इसी प्रकार से 9 दरवाजे। तो ये 9 दरवाजे खुले हुए बाहर की ओर, जहां से आप कचरा अंदर लेते हैं। ये 9 दरवाजे खुले हुए हैं आपके, और घर के एक खिड़की अगर खुली रह जाए तो बाहर का कचरा भीतर आने लगता है। तो आपके तो 9 दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और जो खुलना चाहिए वो हमेशा बंद रहता है। तो आपके विचारों में दुर्गंध आनी स्वाभाविक बात है। आपके भीतर वो धूल धक्कड़ बैठना, विचारों की जमघट बैठना, नेगेटिविटी बैठना, वो तो सहज बात है, क्योंकि 9 दरवाजे आपके खुले हुए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आपको ये 10वां द्वार खोला गया, तो भाई इसके पीछे यही कारण था कि आप साधना ध्यान करेंगे तो आपके अंदर की कूड़ा करकट, जो जमघट है, जो बुरे विचार जो घर बनाए हुए हैं, उन पर झाड़ू लगता रहेगा रोज। जैसे घर में आप कचरा नहीं डालते, आप कूड़ा करकट नहीं फैलाते, लेकिन फिर भी रोज सुबह शाम को आपको झाड़ू मारना पड़ता है। ठीक इस शरीर में भी सुबह शाम रोज साधना करें, ताकि आपके अंदर जो, क्योंकि 9 दरवाजे खुले हुए हैं, वहां से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी अंदर आते रहती है, वो बाहर निकलेगी। वो नकारात्मक विचार बाहर निकालने के लिए आपको साधना अनिवार्य हो जाती है। इसीलिए भाइयों बहनों, ये विचार महापुरुषों ने बड़े सोच करके, ये विचार करके ये फैसले उन्होंने किए कि सुबह शाम साधना बड़ा जरूरी है, ताकि आपके घर के अंदर की जो नेगेटिविटी है, शरीर रूपी और मन के अंदर जो आने वाले सूक्ष्म नेगेटिव विचार हैं, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो उसके लिए सबसे, अब बाहर झाड़ू कचरा आ गया तो झाड़ू से बाहर कर दिया, लेकिन इस शरीर में कैसे झाड़ू लगाएंगे? तो यहाँ साधना का ही एक झाड़ू लग सकता है। आप साधना करें, आंखें बंद करें, बैठें। अब कई बहनों ने हमसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे हैं, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं कि भाई अब ये तो बात हो गई साधना की, कि साधना बड़ा जरूरी है, क्यों करनी है, मैंने ये भी बता दिया। अब उसमें विघ्न आने वाली जो बातें हैं वो आपके सामने मैं रखता हूं। अब विघ्न क्या आता है कि आप आंखें बंद करते हैं, बार बार आंखें खुल जाती हैं। अब इसके लिए आपको अभ्यास जरूरी है, और केवल अभ्यास से बात नहीं बनेगी, वैराग और अभ्यास दोनों साथ होना चाहिए, तब साधना आपकी सही से हो पाती है। अब मान लीजिए कई लोग कहते हैं अभ्यास करना है, तो ठीक है, अभ्यासी तो आप बन सकते हैं, लेकिन उसका पूर्ण फल तभी मिलेगा जो आपको अभ्यास के साथ साथ वैरागी आपको बनना पड़ेगा। वैराग्य और अभ्यास, भगवान कृष्ण अर्जुन कहे कि वैराग और अभ्यास से तू बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर सकता। तो यही हमारे लिए भी फार्मूला है कि अभ्यास तो करें, साथ में वैरागी भी बने, है ना। राग रहित हो जाए, वैराग आप अपने मन में धारण करें, समझे कि जीवन नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, और जीवन सत्य नहीं है, जो दिख रहा है वैसा सही नहीं है। इसका भाव, और हमेशा सापेक्ष जीवन जिए, प्रत्यक्ष जीवन जिए। ऐसा माने कि जैसे आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं, निकल जाते हैं, तो ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन ये समय सार्थक कैसे होगा? साधना से होगा। जब इस प्रकार के भाव, तो ये भाव कब वैराग में बदल जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। इसी भाव से आपको रोज साधना करनी है कि सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा आप जो अंदर में प्रकाश देख रहे हैं ये सत्य है, यही शाश्वत है, सब में ज्योत ज्योत है सोई, इसमें चानन सब में चानन हुई, गुरु साखी ज्योत प्रकट हुई। ये जो ज्योत है, ये प्रकाश जो आप अंतरकरण में देखते हैं, ये सत्य है, और बाकी सब कुछ मिथ्या है, ये परब्रह्म सत्य है।
तो इसलिए आपको निरंतर साधना उस ज्योत को प्रगाढ़ बनाने के लिए, उस ज्योत को उसकी प्रकाश को मजबूत और गहरा बनाने के लिए आपको निरंतर साधना की आवश्यकता है ना। तो ये बात समझ लीजिए। लेकिन कई लोग, अभी इसमें समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है एक तो आपका अपना मन, आपका अपना स्वभाव, आप करना नहीं चाहते। तो जो करना चाहता है तो वो जंगलों में भी क्या, वो घर में भी बैठ के कर लेगा। और जिसने नहीं करना है भाई, वो उसके लिए तो बहाने हजार हैं, उसको कोई समझाया नहीं जा सकता, उसको कोई बताया नहीं जा सकता, है ना। उससे आप जीत नहीं सकते। वो कहेगा चलते फिरते हम कर लेते हैं। ये भी देखिए कई लोग ऐसे प्रेमी आते हैं, कहते पूछता है साधना करने के लिए, तो कहते हैं कि भाई हम चलते फिरते कर लेते हैं। चलते फिरते, भाई साधना चलते फिरते थोड़ी हो सकती है, सुमरन चलते फिरते हो सकता है। ये बात समझिए, सुमरन और साधना में बड़ा फर्क है। सुमरन का मतलब आप चलते फिरते सुमरन कर सकते हैं, श्वासों श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। तो श्वासों में सुमरन करना है, आप चलते फिरते कर सकते हैं। लेकिन साधना बैठ के ही होती है, ध्यान बैठ के ही होता है। साधना जब करेंगे तो ये साधना कहलाएगा, बैठ के जब करेंगे। और चलते फिरते जो आप प्रभु को याद करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो वो सुमरण कहलाता है, सुमिरन कहलाता है ना। तो ये फर्क समझिए। और जो व्यक्ति हर समय सुमरण करे वो साधना ना करे, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये आपके बहाने आप कहीं और जाके बताइएगा, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप एक जगह बैठें, अपना एक समय बनाएं और एक जगह निर्धारित करें, क्योंकि बार बार जगह बदलने से भी ध्यान में विघ्न पड़ता है। आप में घर में एक ऐसा स्थान बना लें जहां आप रोजाना साधना ध्यान कर सके, ध्यान आपका लगे। और एक ऐसा कुश का आसन बना लें। नहीं कुश का आसन अवेलेबल है तो कंबल, पतला सा कंबल होता है, 2-3 फोल्ड करके आप उसको रख लें, वो आपकी सिर्फ साधना के काम में आएगा। आप उसको किसी को देना, आप अपने पास रखें, सुरक्षित रखें। जब भी आपको साधना करना हो बिछा लिया, उसके ऊपर साधना की, घंटा 2 घंटा, तो वो भी संस्कार ग्रहण करता है। आप जब भी बैठेंगे फिर आपकी वो ऊर्जा बेकार नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ सूक्ष्म रूप से मिलता है ना। इसका प्रत्यक्ष तो आपको नहीं दिखा पाए, समझ आएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो धीरे 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 सूक्ष्म रूप से आपको वो असर, वो प्रभाव आपको दिखाई देगा। इसलिए साधना का एक तो फिक्स जगह, फिक्स स्थान हो, और एक समय भी आप निर्धारित कर ले कि भाई आपकी शेड्यूल के अनुसार। अब मैं ब्रह्म मुहूर्त की बात मैंने इसलिए कही कि भाई क्योंकि सबसे अच्छा समय, किसी ने पूछा कि कौन सा है साधना का, तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय, या 3 बजे से 6 बजे तक का समय जो होता है तो बेस्ट होता है। अगर आप नहीं उठ पाते तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन साधना का अभ्यास तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए तो कोई एक समय आपको अपने शेड्यूल के अनुसार बनाना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको साधना ध्यान करनी पड़ेगी। अब इसमें और एक समस्या आती है, आपका मन तो है ही है समस्या पैदा करने के लिए, आपका स्वभाव भी है कि भाई अब हमें साधना नहीं करनी है, तो आपको कोई करवा भी नहीं सकता। ये बात समझ लीजिए। अब कई लोग आते हैं कि मन नहीं लगता, करते हैं मन नहीं लगता, वो इसीलिए क्योंकि अभ्यास तो कर रहे हैं, वैराग नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता। जब वैराग आ जाएगा तो मन भी लगेगा। तो वैराग का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। मैंने जो बताया ना कि मान लो कि दुनिया नश्वर है, सत्य आप भी नहीं है, सत्य तो केवल ईश्वर है। आप उसकी उपासना करें, जो प्रकाश आपको दिख रहा वही सत्य है और बाकी कुछ सत्य नहीं है। ये भाव आपको बैठाना पड़ेगा, प्रेम आपके अंदर प्रकट आपको करना पड़ेगा, भाव बनाना पड़ेगा। उसके लिए कोई औषधि नहीं है, ये आपको स्वयं से करना पड़ेगा। आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, आपके अंदर समझ उत्पन्न होगी अपने आप ही। आपके अंदर वो वैराग एक स्थिति आ जाती है। वैराग कोई वस्तु नहीं है, कोई एक ऐसी स्थिति है, मन की है वो, जिसके कारण से आप परमात्मा से बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आपका बंधन बड़ा मजबूत हो जाता है परमात्मा से। इसलिए वैराग की आवश्यकता है। वैराग आएगा तो साधना भी आप करेंगे। अब वैराग कई कारणों से आता है। कई घर में दुख आ जाए तब भी लोग साधना करने लगे। घर में टेंशन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बीमार हो गया, तो लगे आंखें बंद करके साधना करने। अब ये क्या है? ये शमशान वैराग है, क्षणिक वैराग होता है। किसी एक समस्या के कारण से आपके अंदर ये भाव प्रकट हो गया कि नहीं, प्रार्थना कर लो, भगवान से बात कर लो, साधना किया जाए, चलिए
तो ये शमशान, ये क्षणिक, जैसे वो कार्य पूरा हुआ उसके बाद आपका ये वैराग जाता रहता है, ये परमानेंट नहीं है। तो इस वैराग को, क्षणिक को शाश्वत बनाना है। हमेशा आपके अंदर वो वैराग हावी रहे। और वैराग ऐसा नहीं कि वैराग आएगा तो आपका घर छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। वैराग का मतलब आपके अंदर वो भाव प्रकट हो जाएगा कि इस संसार नश्वर है, सत्य ईश्वर है, और हमें जो ये जीवन मिला है ये कर्तव्य आप अपना पूरा करते रहेंगे। वैराग का मतलब कोई ऐसा वैरागी बन जाए कि भाई घर बार छोड़ के भाग जाए, तो वो वैरागी नहीं है, ठीक है, उसे वैराग नहीं कहते। वैराग का मतलब होता है कि आप परिवार में या जो भी आपकी व्यवस्था बनी हुई है तो आप उसमें रहते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए, उसको कर्तव्य ड्यूटी समझ के करें और शाश्वत परमात्मा को समझें, सत्य ईश्वर को माने और साधना सुमरन करते रहें। ये वैराग की स्थिति होती है ना। इसीलिए अब मन नहीं लगता, मन नहीं लगने के पीछे कारण कि आपका सही से, अब वो सामने बैठोगे तभी पता चलेगा कि अभ्यास कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है। तो सामने जब बैठेंगे तभी आपको हम समझा पाएंगे। लेकिन मूल मोटी मोटी बातें मैं आपको समझा देता हूं कि आप जिस पोज में कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, बैठने की बात कह रहा हूं, लेटने की बात नहीं। कई लोग कहते हैं कि लेट लेट के भी साधना कर लेते हैं, ठीक है, अब आप इतनी अवस्था ऊंची हो गई कि आप लेटे लेटे कर सकते हैं, तो आपका आप समझें। लेकिन जिस पोजीशन में आप बैठ ठीक ठाक समय निकाल करके बैठ सकें, आप अधिक समय आप कंफर्टेबल होके बैठ सके, ऐसा एक पोस्चर बना लें। ये नहीं कि आंख पैरों के ऊपर पैर चढ़ाना है, पद्मासन लगाना है और फिर जा करके आप सीधा ऐंठ करके और सीधी उंगलियां ऐसे करके, तो ये कोई पोजीशन नहीं होती। ये तो अपने आप को तंग करने वाली बात है। जिस पोजीशन में आप अधिक से अधिक समय तक बैठ सकते हैं, उस पोजीशन में आप बैठें। नीचे चद्दर कंबल कुछ बिछा लें मोटा करके, डबल ट्रिपल करके, और उस पर बैठें सहज आसन में। सहज आसन का मतलब मैं ये सहज इसलिए जोड़ रहा हूं कि जिस अवस्था में आप आसानी से घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा बैठ सकते हैं, उस आसन को आप ले लें। उस आसन पे आप उस अवस्था, उस तरीके से आप बैठें। बैठ करके आंखें बंद कर लें और नाम स्मरण करें। और जब नाम स्मरण करेंगे तो कुछ समय तक तो होता ही है कि भाई अब सारे दिन तो आंखें खुली रखी, जब आंखें बंद करेंगे तो एकदम से तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो शुरू में नाम स्मरण पे आपको ध्यान रखना है, आती जाती श्वासों पे आपको ध्यान रखना है और उसमें नाम स्मरण करना है। अब जब नाम स्मरण करेंगे, नाम स्मरण करेंगे और कहते कि जब आधा पौना घंटा हो जाए उसके बाद आप प्रकाश विधि करें, उसके बाद अहनदनाद विधि करें 5-5, 7-7 मिनट के लिए, और इस प्रकार से आपका साधना ध्यान पूरा हो सकता है। पहले तो बैठना सहज तरीके से। बैरागन एक होती है, अब आप लोग पता नहीं यूज करते कि नहीं करते। बैरागन पड़ी हुई है पीछे, मैं अभी उठ के जाऊंगा तो डिस्टर्ब होगा। तो वो बैरागन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आराम से बैठ करके, है ना। कई लोग कहते हैं कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, अगर हो जाए आपकी तो बेहतर है। लेकिन अगर ज़्यादा समय ऐसा करोगे, क्योंकि जो आपने जिंदगी भर से जैसा शरीर को ढाला है वैसा ही रहेगा, है ना। अब अष्टावक्र जी तो 8 जगह से टेढ़े थे, तो वो कैसे सीधे बैठेंगे, ये कोई बात नहीं है। आप जिस अवस्था में ठीक ठाक बैठ जाते हैं उस अवस्था में बैठें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जिसमें बैठ सकते हैं उस पोजीशन में बैठें और अपना सुमरन पे ध्यान लगाएं, नाम स्मरण पे ध्यान लगाएं, और अपने आप प्रभु कृपा करेंगे तो प्रकाश भी प्रकट हो जाएगा कुछ समय के बाद। अब इसमें मन नहीं लगता, बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है, आने दीजिए। जिंदगी पर विचार किया तो विचार आएंगे और जाएंगे। उसको पकड़िए मत, उसमें घूमिए मत, उसी को पकड़ करके सोचिए मत। साधना का मतलब आपको सिर्फ सुमरन करना है और आंखें बंद करके भ्रिकुटी के मध्य आपको ध्यान लगाना है। वहीं परमात्मा का साम्राज्य बैठा हुआ है, वो खुल जाएगा आपके लिए, वो दरवाजा खुल जाएगा, आप भीतर प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, विचार आते हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, उसमें उलझना नहीं। आप नहीं तो पता चले विचारों में ऐसे उलझे, साधना एक तरफ रह गई, नाम स्मरण एक तरफ रह गया, उन विचारों में करते रहे, है ना। और अक्सर ये बातें होती हैं, अक्सर लोग आके कहते हैं कि हम साधना बैठे थे पर ये सोचने लग गए। तो सोचना साधना नहीं है, एक बात समझ लेना। कई बार आप आंखें बंद करते हैं, सोचने लग जाते हैं चीजें कि अच्छा
इतने करोड़ मैं जमा कर लूँगा, इतने लाख जमा कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ये कारोबार, ये गाड़ी खरीद लूँ, तो ये सोचना हो गया, ये साधना नहीं होगी। तो आंखें बंद करके, अब खुली आंखों से सोचे चाहे आंखें बंद करके सोचे, तो ये साधना नहीं कहलाएगा। साधना का मतलब आंखें बंद करें, विचार आएंगे, आने दीजिए, उन्हें पकड़िए मत, उनको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। और जैसे अगर विचार ज्यादा तंग करने लगे तो सुमरन को लंबा गहरा कीजिए, श्वासों को लंबा गहरा कीजिए, और फिर आपका मन 8-10 लंबी गहरे श्वासें लीजिए। जैसे आपका मन सुमरन पे टिक जाए, फिर उस विचारों को छोड़ दीजिए, फिर सहज होकर के बैठ जाए, है ना। तो ये तरीका साधना का, सुमरन का ये रहा। इस तरीके से आपको साधना सुमरन करना है। कई लोग साधना करते हैं और साधना में बहुत सारी कमियां उनके रह जाती हैं। क्या कमियां? बैठने का एक तो मैंने बता दिया। अब कई लोगों के, अब बुजुर्ग जो हो जाते हैं भाई, घुटने उनकी जायज़ सी बात है कि काम नहीं करते हैं, या फिर जैसा भी उनको दर्द होता है, तो उनके लिए ये है कि भाई आप कुर्सी पे बैठ जाएं, जमीन पे कुछ चद्दर कंबल बिछा के ऊपर कुर्सी रख कर के कुर्सी पे बैठ के भी साधना ध्यान किया जा सकता है, लेकिन जिनके लिए बैठने में दिक्कत है ना, तो इस प्रकार से भी साधना ध्यान किया जा सकता है। पैर दर्द देते हैं, पैर को लंबा किया जा सकता है। एक अगर कमर दर्द देती है तो दीवार में और आपके बीच में थोड़ा सा छोटा सा पतला तकिया लगा के भी आप साधना ध्यान कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ना। लेकिन तरीका उसका ये होना चाहिए। ये हो गया। कई लोग कहते कि मन नहीं लगता। अब मन तो देखो लगाना पड़ेगा। मन दुनिया में लगा तो दिल जरा हो गया, और दिल प्रभु से लगा, हरि से लगा तो दिल हरा हो गया। आपको मन तो, ये तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसके लिए आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि मन तो लगाना पड़ेगा। सत्संग सुनाया जाता है इसीलिए कि भाई आप खुद समझें और खुद करें। इसमें गुरु महाराज जी आपको कोई साथ नहीं देंगे, ये मेरा अनुभव है। हाँ, महाराज जी समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, साधना के माध्यम से, या खुद ही आप समझ लें, सत्संग विचारों से विवेक आपके अंदर जागृत हो गया। तो आपको खुद से ये करना पड़ेगा। मन दुनिया से हटा करके परमात्मा में लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी लगाइए, आप लगाइए तो सही। अब कैसे लगाना है ये आपकी अपनी अभ्यास है, ये आपका अपनी समझ है। लगाना तो भीतर पड़ेगा, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है ना। बाहर ढूंढन तो छूट पड़ो, गुरु घर ही माही दिखाया था। अनुभव अंदर ही होने वाले हैं, ये बाहर सब नश्वर है। ये समझ करके आपको ये साधना ध्यान करनी, तो अंदर आपको करना पड़ेगा। मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ेगा। उसके लिए कोई ये नहीं है भाई कोई तीसरा आके आपका मन नहीं लगाएगा, आपको खुद लगाना है ना। मन आपको लगाना है, और इसके लिए अभ्यास जरूरी है। बार बार उसको लाना है और खींच करके सुमरन में लगाना। ठीक है, भागेगा, भागने दीजिए, फिर पकड़ के लाइए, फिर सुमरन में लगाइए। ऐसे ऐसे जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे, कहते हैं कि पत्थर पे भी रस्सी बार बार जब रगड़ी जाती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं ना। ऐसे अभ्यास से भी और वैराग से भी मन एकाग्र हो जाता है। तो जब एकाग्र हो गए तो फिर परमात्मा से आपको कोई विलग नहीं कर सकता। ठीक है ना। इसलिए ये तरीका साधना का हुआ। अब साधना में बहुत सारी बातें, विघ्न, बाधाएं और भी आती हैं जो लोगों ने कही है, लेकिन आज इतना पर्याप्त है आज के लिए। कल मैं इसके विषय में और भी अधिक जानकारी आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा आज समय का अभाव है, और नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन ये है कि साधना आपको जरूर करनी है। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया वैसा करना है, और एक सुंदर आसन बना करके गुरु की मूर्त जरूर सामने रख करके गुरु को प्रणाम करके साधना ध्यान करें, है ना। तो जरूर गुरु का आशीर्वाद लेके जब ध्यान में बैठेंगे तो जरूर उसमें आपको लाभ होगा। ठीक है, इतना ही कहते हुए और भी समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, काफ़ी लोगों के आए हुए प्रश्न, तो उनके ऊपर भी विचार करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप यही प्रार्थना कि आप निरंतर साधना करें, ध्यान करें, और सुमरन, चलते फिरते सुमरन करें। और बैठ करके ध्यान कहलाता है, चलते फिरते सुमरन कहलाता है। बैठ के करते हैं तो ध्यान साधना कर रहे हैं, चलते फिरते कर रहे हैं तो सुमरन कर रहे हैं। ठीक है, ये अंतर उसका समझिए और साधना ध्यान निरंतर करिए। प्रभु आपको शक्ति दे, आपको आपका वैराग बलवान बनाए,
प्रभु आपको, गुरु महाराज जी आपको बैठने की शक्ति, क्षमता प्रदान करे। इसी आशा उम्मीद के साथ, इन्हीं प्रार्थना के साथ अपने विचारों को विराम। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।